अस्सलाम टुडे माय टॉपिक इज़ स्टेम एनाटॉमी। आज की हम इस वीडियो में स्टेम की एनाटॉमी को डिस्कस करने लगे हैं। एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अगर हम स्टेम की एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस आ जाती है। एपिडर्मिस क्या होती है? ऑटोमस लेयर ऑफ सेल प्रोटेक्टिंग इन नेचर, यानी कि सेल की ऑटोमस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होती है? ये अपर सरफेस ऑफ स्किन में प्रेजेंट होती है। अगर हम स्टेम की एपिडर्मिस की बात करें तो स्टेम की एपिडर्मिस में हमारे पास गॉड सेल्स आ जाते हैं। गॉड सेल्स क्या होते हैं? किडनी शेप सेल होते हैं जिनकी एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं? स्टोमेटा गैसेस चेंज करने में हेल्प करते हैं और ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करते हैं। गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा को। आगे हम बात करते हैं एपिडर्मिस के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। हेयर लाइक अपेंडिजेस आल्सो प्रेजेंट विद इन द एपिडर्मल सेल्स, यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रहे हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ये ट्राइकोम्स जो होते हैं वो रूट में प्रेजेंट नहीं होते। इट डज नॉट प्रेजेंट इन रूट्स, और ये मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होते हैं। ये सिर्फ डाइकॉट स्टेम में ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी लेयर की बात करें तो एपिडर्मिस की लेयर जो सी होती है वो क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन की अगर किसी भी चीज़ की लेयर बनी हो तो वो अपने अंदर एक शाइन डेवलप कर देती है। क्यूटिन की लेयर हर डिहाइड्रेशन रेट को रिड्यूस कर देती है और ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। ये किसकी बनी होती है? लेयर ऑफ वाटर वैक्स प्रूफ वैक्सी मटीरियल reduce dehydration and reduce transpiration. It is shining in layer. अगर हम एक्सोडर्मिस की बात करें तो जो एक्सोडर्मिस होती है वो स्टेम में एब्सेंट होती है। एक्सोडर्मिस सिर्फ रूट में प्रेजेंट होती है। अब हम इसके कॉर्टेक्स की बात करते हैं। कॉर्टेक्स को हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। इस कॉर्टेक्स को हम ग्राउंड टिश्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज सेल्स। इसके ये जो लार्ज साइज सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस लार्ज साइज सेल की वजह से हम कॉर्टेक्स को ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। दे आर मैसिव इन साइज हैविंग स्टार्च ग्रेन्यूल्स। आपको ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स इसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये कॉर्टेक्स अपने अंदर और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज को स्टोरेज करता है, यानी कि ये अपने अंदर फूड की स्टोरेज का काम करते हैं। कंटेन लार्ज थिन वॉल पैराकेमा सेल्स। इसके अंदर थिन वॉल पैराकेमा सेल्स होते हैं। पैराकेमा सेल्स कौन से होते हैं? ग्राउंड टिश्यू में एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। समटाइम्स प्रेजेंट इन डाइकॉट। ये डाइकॉट में पैराकेमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट स्टेम में। द इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स सेल्स कंटेन मोर स्टार्च ग्रेन्यूल्स सो कॉल्ड एज स्टार्च शीट। आपको ये कॉर्टेक्स के अंदर देखें, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम स्टार्च शीट कहते हैं कि इन्होंने स्टार्च की शीट अपने अंदर बना ली हुई है। अगर आपको ये देखें, इसके अंदर आपको ये स्पेसिस नज़र आ रही हैं कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स के सेल्स के साथ। इस स्पेसिस को हम इंटरसेलुलर स्पेसिस भी कहते हैं। इसको हम एरेनकेमा सेल्स भी कहते हैं। इसको हम शाइजोजीनस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एरेनकेमा सेल्स क्या होते हैं। द स्पेस विच आर फॉर्म टू सेल सेपरेशन। जो सेल की सेपरेशन में काम करते हैं उनको हम एरेनकेमा सेल्स शाइजोजीनस सेल्स कहते हैं। हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसिस कॉल्ड एरेनकेमा सेल्स। और ये इन एरेनकेमा सेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन रिजर्वियर होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और ये गैस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। इनको हम कहते हैं शाइजोजीनस। शाइजोजीनस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉर्म बाय सेल सेपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं इडियोब्लास्ट सेल्स की। इडियोब्लास्ट सेल्स लार्ज साइज सेल्स एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स कॉल्ड इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स को ग्राउंड सेल भी इसी वजह से कहा जाता है, इनकी लार्ज साइज सेल की वजह से। इन लार्ज साइज सेल्स को हम क्या कहते हैं? इडियोब्लास्ट। ये क्या करते हैं? हैविंग अमाउंट ऑफ सिक्रेशन, यानी कि ये अपने अंदर स्टार्च, टेनिस लेडर्स और गम्स वगैरह जो होते हैं ये सारे केमिकल्स अपने अंदर स्टोरेज कर लेते हैं। आगे हम एंडोडर्मिस की बात करते हैं कि स्टेम की एंडोडर्मिस क्या होती है।
Compact layer of cells also contain parenchyma cells surround the vascular cylinder. It's called as exodermis. और ये कौन से होते हैं? बैनर शेप्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप इनकी होती है। ये कम्पैक्ट लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। ये देखें, आपको ये कम्पैक्ट लेयर ऑफ सेल्स का नज़र आ रहे होंगे, जिसने वैस्कुलर सिलेंडर को अपने सराउंड कर दिया। यानी कि इस वैस्कुलर सिलेंडर मीन्स इसके अंदर जाइलम और फ्लेम है, और जाइलम और फ्लेम का जो सराउंड जिस लेयर ने किया है, इस लेयर को हम एंडोडर्मिस कहेंगे। एंडोडर्मिस में हमारे पास कैस्पेडियन स्ट्रिप्स आ जाती हैं। ये आपको कैस्पेडियन स्ट्रिप्स नज़र आ रही होंगी। कैस्पेडियन स्ट्रिप्स एंटीक्लाइनली प्रेजेंट होंगी। एंटीक्लाइनली मीन्स एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ सेल्स। कैस्पेडियन स्ट्रिप्स को हम बैंड स्ट्रिप्स कहते हैं, फॉर्म ड्यू टू द सेल वॉल मटेरियल। यानी कि इस जो कैस्पेडियन स्ट्रिप्स है, इसमें हमारे पास सेल वॉल मटेरियल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सिब्रिन, लमेला। सिब्रिन क्या होती है? सिब्रिन जो है वैक्सी मटेरियल को कहते हैं, और सिब्रिन जो सी होती है थिन लेयर होती है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कैस्पेडियन की स्ट्रिप्स ये होती है, ये आपको थिन लेयर नज़र आ रही होगी। ये लिग्निन होता है, लिग्निन लमेला होता है। लिग्निन को क्या कहते हैं हम? लिग्नेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं, जो बाउंड और हीलिंग का काम करते हैं किसी भी सेल में। एंड सेलुलोस लमेला। और ये क्या किस तरह प्रेजेंट होती हैं? एंटीक्लाइनली प्रेजेंट होती हैं एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ सेल। अब हम इसके बाद पेरिसाइकिल की बात कर लेते हैं कि पेरिसाइकिल क्या है। पेरिसाइकिल इट इज़ द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यूज़। यानी कि जो लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू के दरमियान, उसको हम पेरिसाइकिल कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ को। वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? जाइलम और फ्लियम को कहते हैं। पेरिसाइकिल सपोर्ट का काम कर रही होती है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्लांट को प्रोवाइड कर रही होती है। और ये मिस्टमैटिक इन नेचर होते हैं। मिस्टमैटिक मीन ये एबिलिटी रखते हैं डिवाइड होने की, हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड। अब हम प्री वैस्कुलर टिश्यूज़ की बात करेंगे। प्री वैस्कुलर टिश्यूज़ को हम फेसिकुलर बंडल्स भी कहते हैं। प्री वैस्कुलर टिश्यूज़ मीन्स जाइलम और फ्लेम। इसमें जाइलम और फ्लेम प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। फेसिकुलर टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू इन एक ही चीज़ है। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल के 2 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, सेपरेटेड वैस्कुलर बंडल और कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। जो सेपरेटेड वैस्कुलर बंडल है, इसे हम जॉइंटेड भी कहते हैं और ब्रोंकल बंडल्स भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट इन द सेम बंडल। यानी कि जाइलम और फ्लोएम सेम बंडल में प्रेजेंट होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? सेपरेटेड वैस्कुलर बंडल कहेंगे। यहाँ पे आपको ये एक वैस्कुलर टिश्यू नज़र आ रहा है। जाइलम और फ्लोएम अगर सेम बंडल में प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे सेपरेटेड वैस्कुलर बंडल या कोजॉइंटेड। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि सेपरेटेड वैस्कुलर बंडल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सेपरेटेड वैस्कुलर बंडल में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, कोलेटरल और बाय कोलेटरल। कोलेटरल क्या होते हैं? इफ़ फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम इन अ सेपरेटेड वैस्कुलर बंडल। सेपरेटेड वैस्कुलर बंडल में ये आपको देखने नज़र आ रहा है सेपरेटेड वैस्कुलर बंडल। इसमें अगर फ्लोएम ने जाइलम को सराउंड किया हुआ है तो इसको हम कोलेटरल कहेंगे। अगर बाय कोलेटरल की बात करें तो फ्लोएम ने सराउंड द जाइलम फ्रॉम 2 साइडेड। यानी कि बाय कोलेटरल में जाइलम दरमियान में है और फ्लोएम ने 2 साइडेड यानी कि 2 तरफ से इसको सराउंड किया है, जिसकी वजह से हम इसको बाय कोलेटरल कहते हैं। अगर हम कोलेटरल की फर्दर टाइप्स की बात करें तो कोलेटरल में भी हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ ओपन कोलेटरल एंड नंबर 2 इज़ क्लोज कैम्बियम। ओपन कोलेटरल क्या होती हैं? इफ़ कैम्बियम लेयर मिस्टमैटिक लेयर। कैम्बियम लेयर को हम मिस्टमैटिक लेयर कहते हैं। कैम्बियम लेयर क्या होती है? फ्लोएम और जाइलम के दरमियान जो लेयर बनती है इसको हम कैम्बियम कहते हैं। इस प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम और जाइलम। अगर कैम्बियम लेयर फ्लोएम और जाइलम के दरमियान प्रेजेंट होगी तो इसको हम ओपन कोलेटरल कहेंगे। अगर हम क्लोज कोलेटरल की बात करें, इफ़ कैम्बियम लेयर डज नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम के दरमियान कैम्बियम लेयर नहीं प्रेजेंट होगी
तो इसको हम क्लोज कैम्बियम कहेंगे। आगे हम बात करते हैं कि फेसिकुलर या वेस्कुलर कैम्बियम क्या होते हैं। द कैम्बियम डेवलप बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम, जो कैम्बियम डेवलप होता है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप की, वेस्कुलर टिश्यू के सेकंड टाइप में हमारे पास कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल आ जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, इन दिस जाइलम और फ्लोएम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम बंडल, कि जाइलम और फ्लोएम सेम बंडल में प्रेजेंट नहीं होंगे। सेम बंडल मीन अगर इस तरह जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं तो ये सेम बंडल में है। अगर इस तरह प्रेजेंट नहीं होते जाइलम और फ्लोएम तो वो सेम बंडल नहीं है। बंडल एज इन ब्रोकन वेस्कुलर बंडल इंस्टेड ऑफ दिस जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट इन सेपरेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये आपको नज़र आ रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम सेम बंडल में प्रेजेंट नहीं है, ये अलग अलग प्रेजेंट है। इन्होंने अपनी अलग अलग रिंग्स बनाई हुई हैं। फ्लोएम ये यहाँ पे प्रेजेंट है और जाइलम ने ये इसको सराउंड किया है एट सेपरेट कॉन्सेंट्रिक रिंग। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। अगर हम कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल की बात करें तो इसमें भी हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं, एम्पीवायरल और एम्पीक्राइब्रल। अगर हम एम्पीवायरल की बात करें कि ये क्या होते हैं, इन दिस जाइलम सराउंड द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, यानी कि जाइलम ने फ्लोएम को सराउंड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये आपको नज़र आ रहा है कि जाइलम ने फ्लोएम को सराउंड किया हुआ है इन द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्पीवायरल। अगर हम एम्पीक्राइब्रल की बात करें कि एम्पीक्राइब्रल क्या होते हैं, इन द फ्लोएम सराउंड द जाइलम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। अगर फ्लोएम ने जाइलम को सराउंड किया है कॉन्सेंट्रिक रिंग की फॉर्म से तो इनसे एम्पीक्राइब्रल कहेंगे। जिस तरह आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि फ्लोएम ने जाइलम को सराउंड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, तो इसे क्या कहेंगे, एम्पीक्राइब्रल। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम की, कि मोनोकॉट स्टेम्स क्या होते हैं। मोनोकॉट स्टेम्स में वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मीन कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं मोनोकॉट स्टेम में बिखरे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, स्क्लेरेन्केमा शीट प्रोटेक्ट दिस वेस्कुलर बंडल, यानी कि स्क्लेरेन्केमा की एक शीट होती है जो वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करती है। स्क्लेरेन्केमा क्या होती है, स्क्लेरेन्केमा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है। स्क्लेरेन्केमा की स्किन लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन जो सी है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें जाइलम जो सा होता है वो वाई शेप्ड होता है। जो लाइजोजिनस कैविटी इज़ फॉर्म ड्यू टू द सेल डेथ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम वाई शेप में प्रेजेंट है। इसके नीचे आपको लाइजोजिनस कैविटी नज़र आ रही है जो क्या करती है, इस फॉर्म्ड होती है सेल डेथ में। और ये आपको स्क्लेरेन्केमा की लेयर नज़र आ रही है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं इंटरफेस्कुलर कैम्बियम क्या होते हैं। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम ग्रोथ लिंक टू फेस्कुलर कैम्बियम एंड इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि ये आपको एक रिंग नज़र आ रही है जाइलम और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर टिश्यू के दरमियान जो रिंग बन रही है, इस रिंग को हम क्या कहेंगे, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। आज का टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकें।